अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज मैं आपसे एक ऐसे महीने की बात करने जा रही हूँ जिसका जिक्र हम बहुत ही कम करते हैं, लेकिन जिसकी कदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक बहुत ही ज़्यादा थी। हम सब रमज़ान का इंतज़ार तो करते, लेकिन एक बात अक्सर भूल जाते, रमज़ान अचानक थोड़ी आता है। अल्लाह पाक हमें पहले शबान देता है ताकि हम खुद को संभाल लें, हम अपने दिल को तैयार कर लें। शबान इस्लामी साल का 8वां महीना है। ये रजब के बाद और रमज़ान से बिल्कुल पहले आता है, यानी रूहानियत का दरवाज़ा खुलने से पहले एक खामोश सी दस्तक है, शाबान का महीना। अब जी शाबान के महीने का नाम शाबान क्यों रखा गया? शाबान लफ्ज़ शब से निकला है जिसका मतलब होता है बिखर जाना, अलग अलग हो जाना। अरब लोग इस महीने में पानी की तलाश में मुख्तलिफ रस्तों पर निकल जाते थे, इसलिए इस महीने को शाबान कहा गया। लेकिन अगर हम इस महीने को अपने लिए लेना तो शाबान हमें कहता है हमारी जिंदगी बिखरी हुई है, नमाज कभी हमने पढ़ ली, कभी छोड़ दी, दिल कभी अल्लाह की तरफ है, कभी दुनिया की तरफ। शाबान आए सब कुछ वापस जोड़ने के लिए, तो अल्लाह की तरफ लौट आओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और माह शाबान। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी पूरा महीना रोजे रखते नहीं देखा सवाए रमज़ान के, लेकिन मैंने ये ज़रूर देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में इतने ज़्यादा रोजे रखते थे कि लगता था जैसे पूरा महीना ही रोजे हैं। ज़रा आप खुद सोचिए, जो इंसान अल्लाह का सबसे महबूब बंदा है वो किस महीने को चुन रहा है? शाबान को। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 महीने मुसलसल रोजे रखते नहीं देखा सवाए शबान और रमज़ान। यानी शबान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बस एक महीना नहीं था। अब शबान में इतने रोजे रखते किसी और महीने में नहीं रखते, इसकी वजह क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो महीना है जिससे लोग अक्सर गाफिल हो जाते हैं, क्योंकि ये रजब और रमज़ान के दरमियान में महीना है। लोगों के अमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाते हैं। सुभान अल्लाह, जब मेरा अमल अल्लाह के सामने जाए तो मैं इबादत में हूँ। एक और सवाल ये है कि अमाल कब कब पेश होते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये भी समझाया कि अमाल एक ही बार नहीं बल्कि मुख्तलिफ वक्तों पर पेश होते हैं। हर रोज फजर और असर के वक्त फरिश्ते अल्लाह के पास जाते हैं। अल्लाह फरिश्तों से पूछता है कि मेरे बंदे को किस हाल में छोड़कर आए हो? फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह वो नमाज पढ़ रहा था, और जब हम वापस आए तब भी नमाज में था। फिर हफ्ते में 2 दिन पीर और जुमेरात को अमाल पेश होते हैं, और तीसरी पेशी साल में एक बार माह शाबान में होती है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि सालाना पेशी रोजे की हालत में हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निस्फ शाबान के बाद नफली रोजे रखने से मना फरमाया। इसकी वजह ये नहीं है कि आदत बुरी है, बल्कि वजह ये है कि रमजान के फर्ज रोजे आसानी से अदा हो सके। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान से 1-2 दिन पहले रोजे रखने से भी मना फरमाया, ताकि इस्तकबाल रमजान के नाम पर लोग जश्न की कैफियत ना बना ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी तरह रमज़ान से 1-2 दिन पहले जानबूझकर रोज़ा रखने से भी मना फरमाया, ताकि शक पैदा ना हो और रमज़ान को खेल ना बनाया जाए और रोज़े के नाम पर कोई जश्न भी ना मनाया जाए रमज़ान से पहले। अलबत्ता जो लोग पहले से पीर जुमेरात के रोज़े रखते हैं या सौमे दाऊदा के रखते हैं, इनके लिए इजाज़त है, क्योंकि वो आदत है, वो बिल्कुल भी दिखावा नहीं है कि रमज़ान आ रहा है तो हम एक नफल रोज़ा रख रहे हैं। शबान अब हमें क्या सिखाता है? शबान हमें ये सिखाता है कि रमज़ान से पहले अपने दिलों को साफ कर लो, खुद को रमज़ान के लिए तैयार कर लो, अपनी नीयत को दुरुस्त करो और अल्लाह से कहो या अल्लाह रमज़ान आने से पहले मेरा दिल तेरे हवाले है। जो शख्स शाबान को समझ लेता है इसका रमज़ान बदल जाता है, और इसे रमज़ान के ज़रिए इसका पूरा साल बदल जाता है। और जो शाबान को नज़रअंदाज करता है वो रमज़ान में भी थका थका रहता है। ये महीना खामोश ज़रूर है लेकिन बहुत ही गहरा है। अगर दिल से जुड़ गए तो रमज़ान खुद ब खुद संवर जाएगा।